वो घड़ी आ गई और ये लिमिटेड एडिशन है। इसको आने में 3-3 महीने लगते हैं। पता नहीं उसने कहाँ से कहाँ फ़ोन कर कर के ये घड़ी मँगा ली। और मैं सच्ची बोलूँ कि हर्ष बहुत मेहनत करता है और अगर मैं उसको कुछ बोल दूँ कि मुझे ये चाहिए, तो उसके पीछे लग जाता है वो। मस्ती मज़ाक अपनी जगह जो व्लॉग में चलता रहता है, बट इतना ज़्यादा मेरा ध्यान रखता है और अब तो बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा है। और बस जी एक नए प्रोजेक्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हर्ष उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बट थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम भारती सिंह के व्लॉग्स के बारे में। मतलब भारती सिंह के व्लॉग्स में मुझे लगता है कि अब इतना कुछ इसमें होता है कि अगर हम मैं रोज़ का रिव्यू भी करना चाहूँ ना तो हो सकता है उसके रोज़ के रिव्यू पर भी, क्योंकि वो ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स देती रहती है, ऐसे कुछ ना कुछ करती रहती है जो कि अजीब लगता है। तो बात यहाँ पर हो रही है उसके वॉच की, जो कि बल्गरी की वॉच है। अब मैं थोड़ा सा प्रोनाउंस में कर सकती हूँ इधर उधर, क्योंकि भाई बहुत एक्सपेंसिव वॉच है, हम ऐसी एक्सपेंसिव वॉच के नाम भी नहीं ले सकते। खैर, ये इसका आज से 4 से 5 दिन पुराना व्लॉग है, जिसमें उसने बताया कि उसके हस्बैंड ने हर्ष ने उसको सरप्राइज़ दिया है, जो कि बिल्कुल फेक लग रहा था। मुझे बिल्कुल ही ज़्यादा फेक लगा है। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो जानती है कि घड़ी है, और ये बहुत बार ऐसा फेक होता है कि एक दूसरे को इस तरीके से फेक दिखाना ये व्लॉगर्स के लिए कोई नई बात नहीं है। तो ये इतना फेक करने की नीड क्यों है? और सबसे बढ़कर, एक तो जब भारती सिंह इमोशनल होती है तो बैक पर जो है वो सैड टाइप का जो म्यूज़िक है वो लगाकर क्यों ये चीज़ को वाजे करना पड़ता है? जैसे ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हैं। चलो कोई नहीं, ये भी एक तरीका हो सकता है एडिटिंग का, बट ये चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा वियर्ड लगती है कि ये आप साउंड क्यों लगाते हो? ये साउंड लगाए बगैर भी जो है वो आप हमें दिखा सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। और एक लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि वो इतना अपने हस्बैंड को प्रेज़ क्यों करती रहती है? क्या वो नॉन डिज़र्विंग है, या वो डिज़र्व नहीं करती ऐसा हस्बैंड, या वो ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करती? तो लोगों के ये सवालात खड़े रहते हैं। तो ये सारी बातें करेंगे हम इस वाली पॉडकास्ट में, तो होप सो कि आपको पॉडकास्ट पसंद आएगी। तो ये व्लॉग शुरू होता है बस ऐਵੇਂ ही इधर-उधर से, जिस तरीके से भारती सिंह के व्लॉग्स स्टार्ट होते हैं। और उस दरमियान वो एक एप्लीकेशन को प्रमोट कर रही है, जिसके ज़रिए वो सिंगापुर गई थी, जिस पर काफ़ी सारे लोगों ने उसको प्रेज़ किया था कि यार कैसी बंदी है, अपने सारे लोगों को लेकर सिंगापुर गई है, जो कि बाद में लोगों को पता चला कि ओहो! ये तो एक तरीके का प्लान ट्रिप था, और ये स्पॉन्सर्ड ट्रिप था। तो उसमें जितना ज़्यादा खर्चा हुआ है वो तकरीबन स्पॉन्सर्स का हुआ है। इसका बहुत कम ही खर्चा हुआ है। जहाँ पर इसका खर्चा होता है, जैसे खाने पर इसका खर्चा हो रहा था, तो वहाँ पे लोगों ने उसकी कंजूसी देखी थी। लेकिन चलो जी, उस चीज़ को छोड़ते हैं। वो उस एप्लीकेशन को प्रमोट करती है क्योंकि उसको पता था कि इस वीडियो पर व्यूज़ तो आने ही हैं भरपूर किस्म के, क्योंकि ये वीडियो के अंदर प्रियंका चोपड़ा को भी जो है मेंशन किया गया है। और प्रियंका चोपड़ा ने भाई कमेंट का रिप्लाई भी दिया है। इंस्टाग्राम पर काफ़ी लोगों का कहना है वो कमेंट कहाँ जवाब दिया है वो दिखा नहीं है, बस वो स्क्रीनशॉट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसके अंदर प्रियंका चोपड़ा ने तारीफ़ की है भारती सिंह की इसी घड़ी को लेकर, क्योंकि ये घड़ी जो बोला गया ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड एडिशन है। और भाई सबसे बढ़कर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव घड़ी है। तकरीबन 20 लाख उसकी अमाउंट बताई जा रही है। कुछ लोग 20 लाख कह रहे हैं, कुछ लोग 4 करोड़ कह रहे हैं। तो इसकी कितनी अमाउंट है, जो कि मैंने अगर जाकर इंटरनेट पर सर्च किया तो मुझे 20 लाख दिखा रहा है इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। तो खैर 20 लाख भी एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। उस अमाउंट की घड़ी जो है, वो वॉच जो है, वो गिफ्ट दी है उसको हर्ष ने, जिसके बाद वो काफ़ी इमोशनल नज़र आई है। अब उसके बाद ऑडियंस का ना थोड़ा सा अलग कमेंट सेक्शन में मैंने देखने को मिला है। सबसे बढ़कर तो जो ऑडियंस ने सबसे पहली बात कही है कि भाई ऐसा नहीं है कि आप ये घड़ी अफोर्ड नहीं कर सकती हो, आप ये घड़ी अफोर्ड कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती है। भारती सिंह हर एक चीज़ अफोर्ड कर सकती है क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन है। तो ये बात तो डन है यहाँ पर। अब देखो, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट वुमेन है तो उसका दिल नहीं करता कि उसको उसका हस्बैंड गिफ्ट दे। बिल्कुल दे भाई। अगर औरत खुद खरीद सकती है, औरत दुनिया में लाखों चीज़ें खरीद सकती है, लेकिन जो उसका शौहर उसको प्रेजेंट दे, जो उसका पार्टनर उसको प्रेजेंट दे, वो उसके लिए हमेशा से मायने रहता है। ठीक है ना? शायद उसके लिए उसकी खरीदी हुई करोड़ों की चीज़ बेमायने बन सकती है, लेकिन उसके हस्बैंड की दी हुई एक फूल भी कभी कभार आपके लिए मायने रख जाता है। तो एक तो सबसे बढ़कर गिफ्ट के कोई अमाउंट नहीं होती कि अगर 20 लाख की गिफ्ट दी जाए तो ही वो इमोशनल हो रही है, लेकिन ये एक तरफ थोड़ा सा बना दिया गया है। सबसे बढ़कर तो यही सबसे पहले नौटंकी दिख गई कि बहन तुम खुद अफोर्ड कर सकती हो तो फिर ये ड्रामा क्यों? चलो जी, या तो तुम्हें अपने हस्बैंड से उम्मीद नहीं थी, मतलब कुछ भी है, लेकिन चलो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि इसके हस्बैंड को जो है वो इसकी केयर है, और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो इसलिए उसने एक तरीके से उसको स्पेशल फील करवाया है कि उसकी पसंद की घड़ी कहीं से भी 15 से 20 दिनों में अरेंज की है। लेकिन अगर आप उस वीडियो में सुनोगे बार बार तो वो ये बोलती हुई दिखेगी कि ये घड़ी अरेंज की है, जैसे कि उसे सब पता था पहले से कि ये घड़ी आने वाली है।
और फिर अगर आपको पता है कि ये घड़ी आने वाली है, तो फिर अपने हस्बैंड को इतना प्रेस क्यों? अगर लोगों का सबसे बढ़कर सवाल यही होता है, अगर इतनी इंडिपेंडेंट लड़कियां भी इस तरीके से दिखेंगी कि वो हस्बैंड को, जो कि वो प्रेस करने का हक नहीं रखते। एक होता है ना कि हाँ यार वो हक रखते हैं, उन्होंने ऐसा काम किया है जिसके बाद औरत को निखारना चाहिए, औरत को अपने हस्बैंड की तारीफ करनी चाहिए। एक वो चीज़ कि जो ज़बरदस्ती लोगों को शो हो, लोगों को पता हो कि आप ज़बरदस्ती बस व्लॉग के लिए करवा रही हो। तो जब आप जैसी लड़कियां जो कि इतना इंडिपेंडेंट हैं, जो ज़िंदगी में बहुत अपने खुद मुख्तार हैं, फेमिनिज्म टाइप की लड़कियां, अगर वो भी इस तरीके से दिखाएंगी कि नहीं हस्बैंड कुछ भी ना करे फिर भी उसको प्रेस करना लाजमी है, तो जो नॉर्मल लड़कियां उनके लिए और कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी लोगों का अपनी जगह पे क्वेश्चन है, और मुझे भी नहीं समझ में आता भारती सिंह का अननेसेसरी प्रेस करना। ठीक है, आपका हस्बैंड अगर आपको कर रहा है, स्पेशल फील करवा रहा है या आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, आप उसके लिए प्रेस करो, बिल्कुल करो, बनता है यार। आपका पार्टनर अगर आपके लिए कर रहा है, लेकिन एक चीज़ जो कि आपका पार्टनर नहीं कर रहा, फिर भी आप ऑडियंस को बोलती रहती हो हर्ष जैसा एक ही वैसा बंदा है जो मुझे मिल गया है, और मतलब बाकी सारी लड़कियों को जो लड़के मिलेंगे वो किसी काम के नहीं है, सिर्फ एक हर्ष ही काम का है। जबकि व्लॉग्स इनके उलट होते हैं। हर्ष जिस तरीके से मजाक के नाम पर, मस्ती मजाक के नाम पर भारती की जो है वो जलालत करता रहता है आए दिन, तो वो चीज़ भी ऑडियंस से कोई छुपी हुई नहीं है। तो उसके बाद फिर ऑडियंस भी सवाल करती है कि भाई अगर ये सारी चीज़ों के बाद भी अगर हस्बैंड को ये प्रेस करना बनता है तो फिर क्या ही बोले। और वाकई मुझे भी नहीं समझ में आता, और ये पूरा का पूरा पूरा व्लॉग जो है वो स्क्रिप्टेड लगा। मतलब इमोशंस भी स्क्रिप्टेड हो सकते हैं, मैं ये चीज़ सोचती हूँ। ठीक है, आप एक्टिंग करते हो इमोशंस में, ऐसा नहीं है कि एक्टिंग नहीं होती, इमोशंस भी एक्टिंग में होते हैं, क्योंकि जब आप एक्टिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली इमोशंस आपके सारे एक्ट हैं। बट लेकिन ये तो डेली व्लॉगिंग है ना, तो ये तो रियल लाइफ में आती है। यहाँ तो आप रियल दिखाते हो अपने आप को, रियल और रॉ दिखाते हो, लेकिन व्लॉग्स देखने के बाद रियल फीलिंग्स नहीं आती। क्योंकि देखो ये चीज़ ना मुझे खुद भी हजम नहीं हो पा रही है। एक तो सबसे बढ़कर लोग हर्ष के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि हर्ष के पास इतना पैसा आया कहाँ से, तो मे बी पैसा तो वो कमा ही रहा है यार। अब ये नहीं बोलूँगी कि पैसा नहीं है उसके पास, हाँ ये बोलेंगे कि फेम नहीं था उसके पास। फेम उसके पास भारती सिंह के होने के बाद आया है, बट अगर फेम आया है तो उसके साथ साथ पैसा भी आया है। उसके प्रोजेक्ट्स भी थोड़े कामयाब चल रहे हैं, और यूट्यूब चैनल भी जो चल रहा है ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ पार्टनरशिपिंग होगी ही होगी, क्योंकि दोनों दो दो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। अब इसमें किसका क्या परसेंटेज है वो हमें नहीं पता है। तो पैसा तो है उसके पास, क्योंकि लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि इसके पास पैसा किधर आया इतनी महंगी घड़ी देने का। और सबसे बढ़कर भारती सिंह जिस तरीके से रिएक्शन देती है, अगर हर्ष उसके लिए कुछ भी करता है तो वो इस तरीके का रिएक्शन देती है कि जैसे वो डिज़र्व ही नहीं करती थी ये सब कुछ। मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार जो है वो क्यों है, मतलब कि उसको लगता है कि वो डिज़र्व ही नहीं करती थी, जबकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट लड़की है, उसके अंदर कॉन्फिडेंट भर भर के है। लेकिन उसके बाद भी वो व्लॉग में ऐसे ही पोर्ट्रे करेगी कि जैसे वो ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करती। हर्ष अगर उसके लिए कर रहा है तो हर्ष बहुत बड़ा एहसान कर रहा है, अब उस एहसान के तले उसको दब के ख़त्म हो जाना चाहिए। उसका बिहेवियर इस किस्म का होता है भारती सिंह का, जो कि देखने के लिए शॉकिंग है मेरे लिए। क्योंकि अगर ये घड़ी उसने अपने पैसों से दी भी है, अव्वल तो लोगों को यही हजम नहीं हो रहा, तो उस पैसों के काबिल भी अगर बना है वो शख्स, तो वो कहीं ना कहीं भारती का हाथ है। देखो इस बात में कोई डिनाई नहीं है कि हर्ष को जो पहचान मिली है वो भारती सिंह की वजह से ही मिली है। इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, हर्ष अपनी मेहनत ज़रूर करता है, हर्ष की मेहनत ज़रूर है, लेकिन जो पहचान मिली है वो भारती सिंह की वजह से ही मिली है। अब मसला ये नहीं है कि भारती सिंह वो घड़ी ले या हर्ष उसको घड़ी लेके दे। मसला लोगों को ये है कि अगर भारती को ये सब कुछ पता है तो ये झूठ क्यों? अगर भारती फोर्स कर रही थी उस घड़ी के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों को यही लगा है कि इस चीज़ के लिए, घड़ी के लिए भारती ने बहुत फोर्स किया है। भारती को वो घड़ी की शिद्दत से चाहिए थी, जिसके लिए वो हर्ष को फोर्स करती रही, और फिर उसके बाद इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करके और उसके बाद उन्होंने वो घड़ी ली। और उसके बाद हर्ष ने इस तरीके से दिखाया कि उसको तो कुछ पता ही नहीं है। उसकी वीडियो में वो चीज़ फील हुई है। देखो उस वीडियो में अननेसेसरी जो है वो घड़ी की बात करना, जबकि ना लेना था ना देना था, लेकिन जिस तरीके से घुमा फिरा के घड़ी की बात की जा रही थी, तो वो चीज़ भी बता रही थी कि भाई ये तो पहले से ही पता है। अगर देखो ऑब्वियसली मैंने थंबनेल टाइटल सब पढ़ लिया था, तो मुझे तो आइडिया था कि उधर घड़ी आने वाली है, और फिर हर्ष ने भी बता दिया था। लेकिन अगर आप भारती का भी उस टाइम का पूरा व्लॉगिंग देखोगे ना, तो वो आपको फील होगा कि ये फेक है, ये ड्रामा पूरा का पूरा क्रिएट किया गया है। एक तरीके से सरप्राइज दोनों ने मिलकर ही प्लान किया है, लेकिन वो ऑडियंस के लिए प्लान किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बड़ी अजीब लगती हैं कि ठीक है भाई, अगर आपने ली है घड़ी तो आप बताओ ये मेरी अचीवमेंट है। और फिर एक तो ये सारे लोगों का ये कहना कि हमें जो है वो पैसों की तंगी है। मैं यही देखती हूँ भाई, जितना भी कमा लो, पैसों के रोने कभी नहीं मुकेंगे लोगों के, कि हमारे पास जो है वो पैसों, मतलब कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं हमें और की चाह नहीं है, या हमारे पास पैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वाले व्लॉग में भी वो यही बात कह रही है कि नहीं पैसों की कमी है, अभी हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमें अच्छी खासी अमाउंट चाहिए। जबकि न्यूज़ आ रही है कि भाई उसने घर भी लिया हुआ है। और मुझे अगर भारती सिंह और ये सब अगर
अ, ये करते हुए, शिकायत करते हुए दिखते हैं ना कि हमारे पास भी पैसों की कमी है, तो मैं थोड़ा-सा हैरत में हो जाती हूँ, यार इतने अच्छे चैनल्स चल रहे हैं, आप टीवी पे इतना काम कर रहे हो, टीवी पे भी कम काम पैसे काम करने के जो है आप कम चार्ज नहीं कर रहे हो, तो आप बिल्कुल वो अपनी मेहनत के पैसे ले रही है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि वो कोई फ्री का खा रही है, ना। लेकिन उसके बाद भी आप ज़िंदगी में पैसे ना होने की शिकायत कर रहे हो, जो कि थोड़ा-सा हैरत है। क्योंकि आई थिंक सो अगर आपने ये चीज़ खुद परचेज़ की है या आप साथ में परचेज़ किए हुए हो, उसके बाद भी झूठ क्यों बोलना? जैसे कि उसने वो जो अनाउंसमेंट की थी अपनी प्रेगनेंसी की भी, तब भी वो फेक था, तब भी लोगों को पता चल गया था क्योंकि गोले की टी-शर्ट पे लिखा हुआ था और उसका पेट इतना बाहर निकल कर आया हुआ था, तो कैसे लोग बोलते हैं कि कैसे अंदाज़ा नहीं था? तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें फेक होती हैं, व्लॉगर्स बहुत कुछ फेक कर रहे होते हैं और ऊपर से काफ़ी सारे लोगों को तो ये भी लग रहा है कि ये जो वॉच है ये नकली है। क्योंकि इस तरीके से इतनी महंगी वॉच कैसे आ सकती है भाई, 20 लाख की वो वॉच है और जिस तरीके से सादे-सूदे तरीके से वो आई है, तो भाई कैसे आएगी? मतलब आप लोगों को क्या लग रहा है 20 लाख की वॉच क्या पंख लगा कर आएगी? नहीं, वॉच नकली तो नहीं है, वो इतना झूठ तो नहीं बोलेगी क्योंकि वो रियल वॉच जो है वो खरीद सकती है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं मीशो पे नहीं यार, ऐसा ना बोलो, 20 लाख की घड़ी है, सुनकर हार्ट अटैक हो जाएगा। और इवन उस पर प्रियंका चोपड़ा ने भी कमेंट किया है, तो यकीनन वो कोई झूठी घड़ी नहीं है, ना कोई फेक है। बट हाँ, ज़ाहिर-सी बात है जब एक चीज़ महँगी आती है तो उसकी कॉपी भी फिर ऐसी निकल कर आती हैं, जहाँ पर ना बंदा कभी-कभार 1% में डाउट में चला जाता है कि यार कॉपी। और कभी-कभार तो ऐसा होता है कि कॉपी चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही होती है कि यार कॉपी ज़्यादा अच्छी है बनिस्बत ओरिजिनल के, तो बिल्कुल ये सब कुछ होता है, कॉपी होती ही है। लेकिन फ़िलहाल जो भारती ने ली है वो एक महँगी घड़ी ली है और जो लड़कियाँ ये कमेंट सेक्शन के अंदर लिख रही है कि हमें भी हर जैसा हस्बैंड मिले, हम भी हर जैसा हस्बैंड डिज़र्व करते हैं और हमारा हस्बैंड तो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। भाई देखो, पैसे की सारी मस्ती है, पैसा है तो ये सारी मस्ती होती है, नहीं है जिसके पास तो फिर आप लोग की ये ख्वाहिशात बेकार है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों का सुकून। मुझे लगता है कि पार्टनर का सुकून तो जाता ही जाता है, लेकिन साथ में आपका सुकून भी ज़्यादा जाता है इन सारी चीज़ों की वजह से। जब आप कोई ऐसी चीज़ों की फ़रमाइशें करना शुरू कर दो जो कि पॉसिबल नहीं हो आपके पार्टनर के लिए पूरा करना। हाँ, अगर वो पॉसिबल है उसके लिए कि वो इतनी अर्निंग पर है या उसके लिए वो सारी चीज़ें हैं, या आप अपनी एक ख्वाहिश बताओ कि मेरी ये ख्वाहिश है, लेने का दिल करता है, लेकिन उस चीज़ को पागलपन बना लेना, जबकि वो चीज़ आपको पता है कि पूरी नहीं हो पाएगी, तो वो आपका सुकून भी साथ में ही बर्बाद करेगा। वो ये सारी चीज़ें पूरी कर सकते हैं, उनके पास इतना पैसा है, भले वो रो रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, हमने ये प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाया, हमने ये प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है, बट लेकिन पैसा है उनके पास, तभी तो वो इतनी महंगी-महंगी घड़ियाँ और इतनी महंगी-महंगी चीज़ें अफ़ोर्ड कर सकते हैं। बाकी भारती ने मेहनत बहुत अपने हिस्से की है, भारती की मेहनत पे कोई नो डाउट है, कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं है। भारती ने अपने हिस्से का बहुत जो है जतन किया है। भारती ने हर एक चीज़ अगर कह लो तो बहुत मेहनत और तलब से हासिल की है। लेकिन अब उसके पास इतना पैसा है, तो ये ऑडियंस को थोड़ा-सा फेक लगता है जब वो इस तरीके से रोती है या इस तरीके से जब वो रिएक्शन देती है, ख़ास करके जब हर्ष को लेकर तो मुझे उसका रिएक्शन नहीं समझ में आता। बिल्कुल आपके पार्टनर को आपको जो है वो एप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन उस बातों के लिए एप्रिशिएट करना चाहिए जो वो खुद कर भी रहा हो। मतलब बिन बात का इस तरीके के स्टेटमेंट पास करना कि हर्ष ने तो मुझे अपना के कोई बहुत बड़ा एहसान किया है, और ये सब बातें भारती ने ऑन कैमरा कही हुई है। खैर, आपका इन सब में क्या कहना है? उस घड़ी के बारे में आप सबका क्या कहना है? मुझे कमेंट में लाज़मी बताना। हाँ, वो घड़ी फेक नहीं है, आप रिएक्शन ज़रूर बोल सकते हो, ख़ास करके वो जो बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाकर और उसको बनाया जाता है सैड टाइप का कि हाँ। और एक तो भारती का ना, ये मैंने नोटिस किया है, भारती अंधेरा करके फ्लैश लाइट में ऑन करके और फिर जो है वो इस तरीके की रिकॉर्डिंग करती है और सैड मोमेंट, सैड सॉन्ग्स लगाती है, जिसके बाद ऐसा वाइब्स आनी शुरू होती है कि यार बहुत ज़्यादा दुखी है। तो इन सब की नीड मुझे नहीं लगता कि भारती सिंह को है, बट लेकिन व्लॉग्स में लोग शायद उसकी इस चीज़ को पसंद करते हैं, तो इसलिए वो उस तरीके की हरकतें करती रहती है। खैर, आप लोगों का क्या कहना है? और आप लोगों को पता है कि प्रियंका चोपड़ा ने कहाँ कमेंट किया है? क्योंकि मैं तो ढूंढ के थक गई, क्योंकि भारती के अपने इंस्टाग्राम पेज पर कुछ नहीं है, या तो मुझे लगता है उसने कोई एक्स पर कमेंट किया है, क्योंकि मुझे वो कमेंट दिख ही नहीं रहा। स्क्रीनशॉट ज़रूर वायरल हो रहा है जिसके अंदर वो कमेंट लिखा हुआ है कि तुम्हारे हाथ में तो ज़्यादा सूट कर रही है। चलो जी, इस वीडियो के बारे में अपनी राय लाजमी देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।